आगे क्या है? पिंडच प्रवरारुणा चंड को पास्त्र कययुता प्रसादं तनुते महेम चंद्र घंटति विश्रुता। बोलो चंद्र घंटा देवी की जय हो। ये मैंने जरा दूसरे तीसरे दिन से कहा, लेकिन आज तो कहते हैं ना कई नवरात्रे हो गए, लेकिन मैं बीच में आपको सुना रही हूँ तीसरा। माँ दुर्गा का तीसरा शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांति दायक और कल्याणकारी है। देवी का और इनके मस्तक में घंटे के आकार की आराधना की जाती है। देवी माँ के घंटे की आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांति दायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है और इसी प्रकार देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके शरीर का नाम स्वर्ण रंग जो है स्वर्ण के समान चमकीला है और इनका वाहन सिंह है। सभी देवियों के वाहन अलग अलग हैं, जिसमें चंद्रघंटा देवी का नाम सिंह है। वाहन हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये इसमें दिया गया है चंद्र घंटा देवी का। और क्या कह रही है देवी माँ, जिसमें महिषासुर का वध करेंगी अब ये चंद्र घंटा देवी। दैत्यों की सेना महिषासुर वध। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा और वह असुर रणभूमि में क्या हुआ, देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायासी, राधे राधे आप सभी को, बाण समूह की को अनायासी काटकर अपने घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसने धनुष और तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसने अंगों को अपने बाणों से बांध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने तीखे धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट की। उसने वार कर दिया और देवी की भी बाईं भुजा में बड़े ही वेग से प्रहार किया। उन्होंने महिषासुर जो वध कर लड़ाई करने आया देवी से, वह शूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। चिक्षुर जो था उसकी वो भी मर गया। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला राक्षस चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर पटक दिया, डाल दिया। राधे राधे। हमें मतलब ब्रज कामवन से, वैसे राजस्थान में भी आता है और ब्रज में।
तत्काल पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाकर, किंतु देवी ने उसे भी बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर क्या हुआ, हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत ही क्रोध से भरकर एक दूसरे पर भयंकर ही प्रहार करने लगे वो लोग। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। चामर को भी उसने मार दिया। इसी प्रकार राक्षस उधर भी शिला और वृक्ष आदि को मारकर खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। देवी ने उन सभी का वध कर दिया तथा दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों के चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से क्या किया, उधर दैत्य को कचूमर कर डाला, बिल्कुल ही मार दिया। इसी तरह भिंदीपाल से वाशकाल को वाणों से ताम्रपाल सभी अपने शस्त्रों से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य उग्रिय और महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। धुरधर और दुर्मुख दोनों दैत्यों को भी मां ने वाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देखते हुए महिषासुर को बहुत ही क्रोध आया और देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। देवी के जितने भी गण थे उन सबको खत्म करने का मतलब शुरुआत कर दी। किसी को हाथों से, किसी को खुरों से, किसी को पूंछ से चोट पहुंचा कर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करने लगा, मतलब मारने लगा। कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, अलग अलग शस्त्रों से, अलग अलग तरीके से वो उन सबको पार संहार करने लगा प्रहार। और जिनको निश्वास वायु के झोंकों से भी, हवा के झोंकों से भी उसने धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। देवी का सिंह भी देवी के साथ ही उन पर झपटा और जगदम्बा को बहुत ही क्रोध आया, जिससे महाक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती की खुरों को से खोदने लगा। महिषासुर को जब गुस्सा आया तो वो अपने पंजों से धरती को खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। देवी की सेना जितने भी गण थे उन सबको मारने की कोशिश कर रहा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर जो वो प्रहार कर रहा था, पृथ्वी को भी दुख दे रहा था, तो पृथ्वी के क्या हुआ, क्षुब्ध होकर फटने लगी पृथ्वी और पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। उसने अपनी पूंछ से इतना किया कि जो समुद्र का जल था वो भी चारों ओर फैलने लगा और सभी धरती को उसने डुबोने लगा। उसके हिलते हुए सींगों से आघात के कारण बादलों में खंड खंड हो गए, मतलब बादलों के भी टुकड़े होने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका क्या किया, वध करने का किया। देवी के पाश फेंक कर क्या हुआ, देवी ने जब अपनी ओर से पाश अपना फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। पाश बांधने के लिए कहते हैं कि देवी माँ ने उन्हें बांध दिया
और महासंग्राम में बंध जाने के पर उसने भैंसे का, जब देवी माँ ने उन्हें बांधा तो उन्होंने क्या किया, महिषासुर ने अपने को भैंसे का रूप दे दिया। महासंग बंध जाने पर भैंसे का रूप को दिया नहीं, उसको भैंसे का रूप त्याग दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया, तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। भैंसे का रूप हटा, वो सिंह रूप में आ गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को तत्पर हुई, तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। जैसे ही शेर के रूप में उन्हें मारने लगी, लेकिन वो पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके उसके ढालों और तलवार के साथ उस पुरुष को भी मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में बदल गया, मतलब उसको लहूलुहान कर दिया, लेकिन फिर वो गजराज के रूप में प्रकट हो गया, रूप बदल दिया। वह अपनी सूंड से क्या करा, देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा, और उन पर गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। अब वो उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। जब उन्होंने उनकी सूंड को काटा तो उन्होंने दैत्य का रूप धारण कर लिया, भैंसे का रूप, और पहले की भांति चराचर प्राणियों पर सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तीनों लोगों को अपने रूप से, अपने आतंक से भयभीत करने लगा। क्रोध में चंडिका क्रोध में भर गई और बार बार अपने उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके देवी माँ हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उत्पन्न हुआ राक्षस गरजने लगा। देवी माँ तो यहाँ हंसने लगी, लाल आंखें हो गई देवी माँ की, और उधर वो राक्षस जो था गरजने लगा, दहाड़ने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों से वार करने लगा। किसके ऊपर? अरे मेरे राम, जय माता रानी की जय, जय माँ, जय माँ, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी।